अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। तो अल्लाह के नेक बंदों की बात चल रही है कि अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जन्नत नसीब करेंगे, जिसमें वो ऐसे जाम शराब से पिएंगे जिसके आमिज़ क्या होगी? काफूर होगी। काफूर की तफसीर अल्लाह खुद फरमाते हैं, आइनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह, ऐसा चश्मा जिससे अल्लाह के नेक बंदे पिएंगे और अल्लाह ताला उनको ये ताकत देंगे कि वो जिधर चाहेंगे उधर उस चश्मे को बहा के ले जाएंगे। ये जन्नतियों के लिए क्या है? करामत है। उनके अंदर, हदीस के अंदर आता है, सोने की छड़ी होगी उनके हाथों में, उस छड़ी से इशारा करेंगे इधर चले जा, तो इधर चले जाएगा जी। तो करामतुल अवलिया हक़्क़ुन, अवलिया और अल्लाह के नेक लोगों की तरफ से खर्क आदत काम का सुदूर होने को क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। ये बिल्कुल क्या है? बरहक है, सच है। ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात के क्या है? अकीदा है। लेकिन हमारे गैर मुक़ल्लिदीन भाई इसको मानते नहीं। क्या कहते? कि ऐसे कैसे हो जाएगा जी? कि 40 साल तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या ऐशा के वजह से फजर की नमाज पढ़ी जी, और फला हवा में उड़ गए और एक ही रात में मक्का में चले गए, मदीना में चले गए, फिर वापस आ गए। ये सब इनकार करते हैं। लेकिन कुरान हदीस और दलाइल से हम कहते हैं कि ये सब क्या बरहक है। अरे समझे नहीं समझे? बहुत सारे दलाइल है इसके। हजरत बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के जो वाक़या, मिस्र के नील दरिया का वाक़या तो पढ़ा तुमने? पढ़ा नहीं पढ़ा? कि मिस्र के नील दरिया का क्या रस्म था वहाँ पर? गलत रस्म था कि साल पूरा होने के बाद एक महीना आता था, उस महीने के ख़ास तारीख में वो नील बंद हो जाता था, पानी नहीं देता था, खुश्क हो जाता था। तो एक नौजवान दूशीज़ा लड़की को उसके माँ बाप को मनवा के, कहला के, मन्नत समाजत करके उसको खूबसूरत कपड़े, सोने चांदी जवरात से खूबसूरत बना के उसको उसमें फेंक दिया जाता था, तो बहता था। क्या था? बहता था। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जब मिस्र के गवर्नर बने तो अहले मिस्र ने उनको ये कहा, ऐसा ऐसा है हमारा तरीक़ा, हम ऐसे ऐसे करते हैं। हजरत ने फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्लहू, इस्लाम से पहले जो रस्म रवाज होता था अब इस्लाम में नहीं चलेगा, कभी नहीं हो सकता ये काम। फिर सैयदुना खलीफतुल मुमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ख़त लिखा कि ये ऐसा हालात है। तो हजरत ने फरमाया, तुमने जो कहा बिल्कुल सच कहा है, ये काम बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, ये मिस्र के नाम दरिया नील के नाम पर तुम उसको दरिया में क्या कर देना? डाल देना। फरमाया, मिन खलीफतुल मुमिनीन सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु इला नीली मिस्रा, इला नैली मिस्रा, इन कुंत तजरी बिअम्रिल्लाह फजरी व इन कुंत तजरी मिन इंदिक फला तजरी। अगर तुम अल्लाह के हुक्म से बहते हो तो बह जा, अगर तुम अपने तरफ से बहते हो तो मत बह। जब ये पर्चा और ये जो ख़त जो हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पहुँचा, बिस्मिल्लाह करके डाला, तब फौरन क्या आ गया? मिस्र के दरिया नील के अंदर पानी का जोश आ गया और बिल्कुल भर गया। और आज तक का पानी क्या है? भरा हुआ है। कभी ऐसा वाक़या नहीं आता है कि साल एक मुकम्मल होने के बाद कमी हो जाए जी।
ये तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की क्या है, करामत है, नहीं और क्या है। ये हजारों वाकया है, हजारों वाकया है, एक दो नहीं है। अरे समझे नहीं समझे। अरे 300 साल तक असहाब कहफ का एक गार में सो जाना और मिट्टी का उनका ना खाना, ये कितनी बड़ी करामत है। अरे तस्वुर तो करो। अरे आदमी एक रात भी जमीन में सो जाएगा, एक रात सो जाएगा, उसका हालत खराब हो जाएगी। सर्दी के मौसम में सो के देखो ना आज जी। और 300 साल तक एक जवानों की एक जमात एक गार में चुप के सो रहे हैं। अल्लाह क्या बोला, नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, करवटें बदलता रहता हूं मैं उनका जी। ये तो करामत है। अरे समझे नहीं समझे। और बहुत सारे वाकया है। अरे समझे। फरमाते हैं ये जन्नतियों की करामत होगी, युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा, वो जिधर चाहेंगे जन्नत के नहर को बहाते ले जाएंगे। अरे समझे नहीं समझे। इन लोगों की इखलास क्या है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमको खाना खिलाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम ना तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्र चाहते हैं। यानी उनके अंदर गायत दर्जा का इखलास है। वह लोगों को देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, उनका कोई मकसद नहीं होता है। ये गायत दर्जा का क्या है, इखलास है। इबादत माली में भी इखलास है। अरे समझे नहीं समझे। आज लोगों के अंदर इखलास की बड़ी कमी है, और इखलास के बगैर अल्लाह ताला किसी का कोई अमल कबूल नहीं करेंगे, रद्दी के टुकड़ी में डाल देंगे। अरे समझे नहीं समझे। इखलास बहुत बड़ी दौलत है। इखलास वालों की बरकत से ही दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। फरमाया इखलास वालों के क़ुलूब मसाबिहुल हुदा, हिदायत के चिराग है, हिदायत के। यखरुजून मिन कुल्ली जुल्मतिन गबरा, वो बड़े बड़े फितनों से निकल जाते हैं अपने इखलास की बुनियाद पर। पहाड़ जैसे फितनों से, रात की तारीकी जैसे फितनों से, वह अपने दिल की इखलास की बरकत से, दिल की नूरानियत और रूहानियत की बरकत से वो क्या हो जाते हैं, फितनों से निकल जाते हैं। बड़े बड़े फितने दब जाते हैं उनकी वजह से। तो अल्लाह के यहाँ इखलास की बड़ी कीमत है। हदीस के अंदर आता है इन्नल्लाह युहिब्बुल अबरार अल अत्किया अल अख्फिया, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से ऐसे नेक बंदों को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, जो क्या होते हैं, अल अख्फिया, बहुत चुपके से रहते हैं, चुप के रहते हैं, मशहूर और मारूफ नहीं होते हैं। अरे समझे। इदा गाबू लम युफ्तकदू, अगर वो कहीं गायब हो जाए तो उनको तलाश नहीं करता है, फला आदमी कहाँ गया, फला आदमी कहाँ है। बड़े आदमी गायब होता है तो तलाश नहीं करते, लेकिन ये अल्लाह के मुखलिस बंदे ऐसे गुमनाम होकर रहते हैं। इज़ा गाबू लम युफ्तकदू, जब वो गायब हो जाते हैं तो उनको तलाश नहीं किया जाता है। वही इज़ा हज़रू लम युदअू व लम युग़रफ़ू, जब वो मौजूद होते हैं मजलिस में, ना उनको बुलाया जाता है, ना उनको पहचाना जाता है। अरे समझे। समझते हैं वो किसी काम के आदमी नहीं है, ना उनकी कदर कीमत लोग करते हैं, ना उनके एजाज़ इकराम करते हैं, ना उनको पहचानते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, क़ुलूबुहुम मसाबिहुल हुदा, उनके दिल हिदायत के चिराग है। यखरुजून मिन कुल्ली ज़ुल्मतिन गबरा, बड़े बड़े फितनों से अपने दिल की रोशनी की वजह से निकल जाते हैं। अरे समझे नहीं समझे। तो इखलास की बड़ी कीमत है अल्लाह ताला के यहाँ। फरमाया इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, लिहाजा जो भी नेक काम करो अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? अगर अल्लाह के रज़ा के लिए नहीं करोगे तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, अना अगना शुरका अन शिर्क, मैं शुरका से बिल्कुल क्या हो, बेनियाज हो। जो कोई अमल करेगा उसमें दूसरे को शरीक करेगा, मैं उससे बरी हो, बेजार हो, मैं उसको उसके शरीक के लिए छोड़ दूंगा।
मैं उसको कोई बदला नहीं दूंगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, लोगों को खाना खिलाते हैं, मिस्किनों को, यतीमों को, कैदियों को खिलाकर क्या कहते हैं, हम तुमसे कुछ बदला नहीं चाहते, हम अल्लाह के रजा के लिए करते हैं। अरे समझे नहीं समझे, आजकल लोग तो एहसान करते हैं लोगों पर, लेकिन खुटा देते बहुत ज्यादा है नहीं। अल्लाह क्या फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। सदका दे के, मदद करके, इमदाद करके उसको एहसान जितला के बर्बाद मत करो। जिस तरह से रिया से नेकी बर्बाद होता है, इसी तरह से एहसान जितलाने से भी नेकी बर्बाद हो जाती है। अरे समझे नहीं समझे, रिया से जितनी नेकी बर्बाद होती है, इसी तरह से एहसान जितलाने से क्या है, नेकी बर्बाद हो जाती है। इसलिए खोटा मत दिया करो, यानी एहसान मत जितलाया करो। अरे मैंने तुमको ये दिया और वो दिया और ऐसा मदद की और ऐसा मदद की, बेसहारा थे, हमने तुमको सहारा दिया। खोटा नहीं देते लोग, हो देते हैं। और क्या करते, तकलीफ देते हैं, बातें बनाते हैं, गाली बकते हैं, किसी पर एहसान करते हैं बड़े बड़े लोग। अरे समझे रमज़ान के ज़कात दे दिया और पूरा ज़िंदगी काम ले रहा है, पूरा साल गुरु दीर्घा दिलवा रहा है, बाजार से सौदा लाद के उसी से ला रहा है कि भाई सौदा ले आ भाई असद दरमिया जी, वही जो रमज़ान में ज़कात दिया था, फितरा दिया था, उसी पर। अरे समझे ये तो हराम है। अरे समझे नहीं समझे, फरमाते हैं इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, बेशक हम डरते हैं हमारे रब से उस दिन के आने से, उस दिन से हम अपने रब से डरते हैं। अबूसन जो बड़ा सख्त दिन होगा, कम तरीरन बड़ा तलख दिल होगा, तलख दिन होगा, यानी ये दिन बहुत ज़्यादा सख्ती वाला दिन होगा, यानी क़यामत का दिन। अबूस, अबसा या अबस माना मुँह बिगड़ना, अबसा व तवल्ला में जी वलीद बिन मुगीरा की सिफत में है ना, अबसा व बसरा सुम्मा अदबरा वस्तकबरा। तो अबसा या अबस माना मुँह बिगाड़ना, उसी से अबूस क्या है, फ़ाउल के वजन पर। अरे समझे नहीं समझे, सगा सिफत है, यानी सख्त दिन, बहुत बेजार दिन। कम तरीर के मनाते हैं, तलख मुश्किल दिन, यानी उससे मुराद क्या है, क़यामत का दिन। क्योंकि क़यामत के दिन तो बहुत भयानक दिन होगा। क्या फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। क़यामत का दिन बड़ा सख्त होगा। यौम यजअल विल्दान, बच्चों को बुढ़ा कर देगा। तज़अु ज़ातु हम्लिन हम्लहा, हमल वाले औरतें हमल गिरा देंगी हैं। वतज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीता हुआ बच्चा को भूल जाएगी। इतना सख्त दिन है। इस दिन से अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं, डरते रहते हैं। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, चुनांचे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उनको उस दिन के सख्ती से बचा लेगा। ये माजी मज़रा के माना में है। जो चीज़ मज़रा आइंदा होने वाला है, अगर वो यकीनी है, तो माजी से ताबिर करने का मतलब ये होता है बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। जैसा माजी में जो चीज़ हो गई, इस तरह यह हक रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए माजी मज़रा को माजी से क्या किया, ताबिर किया। अल्लाह ताला उनको बचाएंगे उस दिन की सख्ती से। वक़ाहुम, अल्लाह ताला उनको क्या करेंगे, बचाएंगे उस दिन की सख्ती। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, नज़ीर नज़रतन के माना क्या था, तरोताज़ा होना, क्या कहना, और सर्र सुरूर खुश करना। तो लक्का इलाक के माना पाना हासिल करना। वलक्काहुम नज़रतन, अता करना, देना, क्या करना। वलक्काहुम नज़रतन व सुरूरा, अल्लाह ताला उनको तरोताज़गी और खुशी अता फरमाएंगे। उनके चेहरे तरोताज़ा खुश खुर्रुम होंगे। जैसा कि गाशिया में आया नहीं आया, वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा,
बहुत सारे चेहरे उसमें खुश खुर्रम होंगे, हंसने वाले होंगे, हशाश बशाश होंगे, और बहुत सारे चेहरे उदास होंगे, हैं, काले और सिए होंगे, कतार, उन पर जिल्लत छाई हुई होगी। फरमाया अल्लाह उनको क्या देंगे? तरूताज़गी देंगे और खुशी अता फरमाएंगे। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनका रब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उनको उनके सब्र के बदले में जन्नत और पहनने के लिए रेशम अता फरमाएंगे। जन्नत और रेशम के लिबास अता फरमाएंगे। जन्नतियों का लिबास है रेशम। दुनिया में रेशम पहनना क्या है? मर्दों के लिए हराम है। अरे समझे नहीं समझे? एक मर्तबा जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, एक हाथ में सोना था और एक हाथ में रेशम था, और फरमाया इन्ना हाज़ानी लहरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती, ये दोनों चीज़ें मेरे उम्मत के मर्दों पर क्या है? हराम है। अरे समझे नहीं समझे? उनके सबर के बदले में, सबर का क्या मतलब है? सबर के आसर माना जमना, क्या करना? जमे रहना। सबर के मुख्तलिफ मरातिब और दर्जे है। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से हालात आती है, मुसीबतें, परेशानी, गुर्बत, फ़क्र, फाका, दुश्मन, इन सब को बर्दाश्त कर लेना भी सबर है। इसके कहते हैं सबर अलल मसाइब। क्या कहते हैं? सबर अलल मुसीबतों पर सबर करना, ये भी सबर है। और अल्लाह के इताअत पर जमे रहना, ये सबर है। नमाज पढ़ने को जी नहीं कर रहा है, पढ़ रहे हो, सहरी के वक्त उठने को जी नहीं कर रहा है, सर्दी है, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं कर रहा है, फिर भी छोड़ रहे हो अल्लाह के लिए, ये क्या है? सबर अला ताअत। क्या है? सबर अला ताअत। और बहुत खूबसूरत लड़की तुम्हें गुनाह की तरफ दावत दे रही है, तुम कह रहे हो इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हो। ये सबर अनिल मासी हुआ। क्या हुआ? सबर अनिल मासी है। सबर के 3 दर्जे हैं। अल्लाह की इताअत पर जमे रहना, अल्लाह के नाफरमानी से बचना, और मसाइब, अल्लाह के नाफरमानी से बचना और अल्लाह के अहकामात पर जमे रहना, और अल्लाह के तरफ से हालात आए उस पर क्या करना? जमे रहना। ये सब के सब सबर है। हम समझते हैं खाली मुसीबतों पर अंगाज कर लेना, मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना ये सबर है। उमूमी तौर पर है नहीं, यही समझते हैं। नहीं, मुआशरा में लोग यही समझते हैं भाई सबर करो, भाई सबर करो। तुम आकर शिकायत कर रहे हुजूर फला साहब तो मुझे बहुत तकलीफ देता है, बहुत परेशान करता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सबर करो, सबर करो, सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। कहते नहीं कहते? गांव देहातों में आकर प्रधान को शिकायत करते हैं कि भाई फला आदमी बहुत परेशान करता है, तो प्रधान साहब क्या कहते हैं? सबर करो, सबर का फल क्या होता है? मीठा होता है। ये तो सबर है ही, लेकिन उसके अलावा और तो सबर है। अल्लाह की इताअत को बजा लाना, तबीयत के ना चाहने के बावजूद, ये भी सबर है। जी नहीं कर रहा है रोज़ा रखने का, गर्मी के मौसम चल रहा है, बहुत 15-16 घंटे का रोज़ा है, 15 घंटे का दिन है, कितना लंबा दिन है, बहुत सख्त गर्मी है, फिर भी रोज़ा रख रहे हो अल्लाह को पाने के लिए। सबर अला ताअत हुआ। क्या हुआ? अल्लाह के इताअत पर जमे रहते हो। और बड़ा बड़ा स्कीम आ गया सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से, सूद का जी हराम है। बंधन वाले आ गए घर घर में, तश्कील कर रहे बंधन के लिए। तुम कह रहे हो नहीं, मैं हराम में मैं नहीं जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, फिर हराम में नहीं जाऊंगा। तो ये सबर अनिल मासी हुआ। क्या हुआ? तो अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको बदला दिया, उनके सबर के बदला में क्या दिया? जन्नत है। सबर के बदला में अल्लाह क्या करे? जन्नत देंगे। इन्नमा युअफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को उनको बेहिसाब उनको जब अजर देंगे, उनका जन्नत देंगे। और जन्नत में तो सारे नियामतें हैं। जन्नत में जाने का तो किसी चीज़ की कमी रह जाएगी? माला आइन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। ऐसी ऐसी नियामत देंगे, किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के दिल में उसके ख्याल भी नहीं आया। हरीरन, रेशम के कपड़े, मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक,
दरा हाल है कि वो सहारा लगा रहे होंगे, तकिया लगा रहे होंगे जन्नत के अंदर। अलल अराइक, अरीकतुन की जमा है मसहरियों पर, किस पर? मसहरियों पर तकिया लगाए हुए होंगे बड़े बड़े। क्या क्या मसहरियों से मुराद पलंग, हमारे आजकल के पलंग जैसे पलंग होंगे। अरे समझे नहीं समझे? आजकल तो बॉक्स पलंग कितने शानदार, 50,000 रुपया के, लाखों रुपया के, ऐसे गरीब गरीब लोग भी खरीदते हैं। चाहे खाया ना खाया पलंग चाहिए। कैसे पलंग चाहिए? बॉक्स पलंग चाहिए। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, शम्स के मनाते धूप, ज़महरीर के मनाते ठंडक। अरे समझे आप, ज़महरीर है, ठंडक का मौसम है, ठंडक लग रही है। तो जहन्नम के अंदर दो तबका है, एक हरारत का, एक ज़महरीर का, एक हरारत का, एक ज़महरीर का। तो जन्नत के अंदर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन क्या अता फरमाएंगे? जन्नतियों को ऐसा माहौल देंगे जिसमें ना तो धूप की तपिश होगी और ना सख्त सर्दी होगी। बिल्कुल बीच बीच का मौसम होगा, बड़ा सुहाना मौसम होगा। जैसे कि सुबह शादी के बाद फजर तुलू होने से गुरूब आफ्ताब से पहले पहले बड़ा शानदार मौसम होता नहीं होता है? चलने फिरने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अक्सर लोग सोते रहते हैं उस वक्त। ये ऐसा माहौल होगा। कैसे? कहाँ? जन्नत में, जहाँ धूप की भी तपिश नहीं होगी और ना क्या होगी, ठंडक होगी। अरे समझे नहीं समझे? वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, और जन्नत के साये उनके ऊपर क्या होगा? झुके हुए होंगे, झुक रहे होंगे। दाना दुनवन करीब होंगे, क्या होंगे? वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा क़त्फ़ुन, जमा कुतूफ़, और उनके फल झुके हुए होंगे, करीब होंगे। तज़लीला, बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। फलों को अपने हाथ से लेंगे, तोड़ के ले सकते हैं। अरे समझे नहीं समझे? ऐसा करीब कर दिया जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? इसीलिए जन्नत वाले काम करना चाहिए। अरे समझे नहीं समझे? सुबह सवेरे उठ के अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, लेकिन लोग सोते ही रहते हैं। जन्नत जैसे सुहाना माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। सुबह के आब हवा जब बड़ा खुशगवार है, तबीयत के लिए बड़ा क्या है, बहुत मुफीद है। लेकिन हमारे मुसलमान क्या करते हैं? सोते ही रहते हैं। हालांकि जो गैर मुस्लिम भाई है वो टहलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, वर्जिश करते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मोबाइल देखते रहते हैं, और सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक खर्राटे लेकर सोते रहते हैं। और हमारे तालिब इल्म भी कोशिश करते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता है उनको। हमारे तालिब इल्म भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिल जाए तो वो भी झलक दिखाएंगे अपना। पहले दुनिया वालों, तुमसे हम एक कदम आगे है। अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।